नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। जैसा कि आज का वीडियो है, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। कैसे अपने गोल पर फोकस करें, कैसे अपने ड्रीम पर फोकस करें। और मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। जो कल से हमारा वीडियो आएगा, कल से आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और कल से हमारा मैथ फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी अपनी मैथ को इम्प्रूव करना चाहता है, जो भी मतलब जो मैं बताऊंगा उसमें मतलब पार्टिसिपेट होगा, उस वीडियो को वॉच कर अपने मैथ को इम्प्रूव करना चाहता है और मैथ में अच्छा मास्टरी करना चाहता है, मतलब मैथ को फोड़ना चाहता है, कंपटीशन का हो या फिर वो चाहे 12th 11 12th या फिर किसी भी क्लास का हो। सभी प्रकार के आपके मैथ के डाउट क्लियर किए जाएंगे और मैथ फाउंडेशन आपको पूरा कवर कराया जाएगा। तो आपको और जिसको भी मैथ फाउंडेशन में जुड़ना है तो कल से जो आपको वीडियो मिलेंगी उसको आप पूरी वॉच कीजिए और जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उसको हल कीजिए। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो कल से जो मैथ फाउंडेशन है तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। इस चैनल पर कल से मैथ फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट होगा और वो भी टॉकिंग नहीं होगा, वो भी आपको समझाकर ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को बताया जाएगा। कल आप लोगों के लिए सरप्राइज है। एंड और इस जो कि आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम आज का हमारा वीडियो है, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। अपने फोकस पर कैसे ध्यान केंद्रित करें, कैसे अपने ड्रीम पर अपना ध्यान केंद्रित करें, मतलब अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो सबसे पहले आपका मतलब किस चीज पर ध्यान केंद्रित हो रहा होगा। कभी आपने सोचा कि हमारा मन किस चीज पर लगता है, हमारा मन कहाँ अच्छी जगह स्थिर रहता है, कहाँ हमें अच्छा लगता है, कहाँ हमारा मन भागता है। आपने कभी घूमने घूमने जाने से कभी मना किया कि मैं समय घूमना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं लगता। कभी आपने खेलने में मना किया, समय खेलना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं लगता। कभी आपने खाते समय बोला कि सर मेरा मन नहीं लगता, मुझे नहीं खाना। आपका मन कब नहीं करता, आपका मन मैं बताता हूँ आपका मन कब नहीं करता। आपसे पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आपका मन नहीं लगता। आपको कहीं फोकस होकर ध्यान के लिए बैठा दिया जाए, आपका मन नहीं लगता। आपको योग के लिए बैठा दिया जाए, आपका मन नहीं लगता। जो जहां से हमें कुछ प्राप्त होता है वहां हमारा ये मन एकदम से नहीं लगता, स्थिर नहीं होता, भागता है। हमारा मन बहुत चंचल है। क्योंकि यदि हमें अपने अपने मतलब टारगेट को पाना है, अपने अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने ड्रीम को पाना है, तो अपने आप को फोकस कराना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को फोकस नहीं कराएंगे तब तक हम अपने ड्रीम के पास कैसे जा सकते हैं। यदि हम फोकस होकर पढ़ेंगे नहीं, हम अपने ड्रीम के पास कैसे जा सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे उसको फोड़ सकते हैं। आज का इतना कॉन्फिडेंस का युग है, इसमें कैसे मतलब बिना मेहनत करें किसी भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी रैंक कैसे प्राप्त की जा सकती है, बताइए। बिना मेहनत के और बिना फोकस के। यदि आप फोकस ही नहीं होगा तो कैसे। आपने सोचा तो होगा कि मतलब आपका दिमाग यदि इन चीजों में नहीं लगता और अदर जगह लगता है, जहां से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता वहां हमारा मन खूब लगता है। लेकिन जहां से हमें कुछ प्राप्त होता है, जहां से हमें फायदा होता है, वहां हमारा दिमाग नहीं लगता। हमें जैसा कि आज का वीडियो होने वाला है कि मतलब आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। अपने अपने जो ड्रीम पर है फोकस कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कैसे दें। सबसे पहले जो भी आपने ड्रीम देखा है, आप अपने इस ड्रीम को अपना मानिए। सबसे पहले तो आप अपना जो आप ड्रीम देखते हैं लेकिन अपने ड्रीम को अपना नहीं मानते। आप अपने ड्रीम को मतलब मानते हैं, जैसे कि आपको ड्रीम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, सिलेबस को आप क्या बोलते हैं, अपने इस चैप्टर को उठाया लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, बोलेंगे कल करेंगे, अभी इस समय नहीं है, मुझे रिलेशन में जाना है, शादी अटेंड करनी है, बर्थडे अटेंड करना है, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। इस प्रकार के तमाम अपने आप को एक्सक्यूज देते हो, अपने आप को कारण बताते हो और कहता है इस कारण से मैं बिजी हूँ। तो जैसे कि आपने अपना ड्रीम देखा है, आपको बनना है अधिकारी, आपको कंपटीशन निकालना है, आपको अच्छे से अच्छा स्कूल में कॉलेज में और कंपटीशन परफॉर्म करना है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो एक्सक्यूज हैं और जिस प्रकार की आपकी धारणा बनी है, जिस प्रकार के आपके विचार बने हैं कि यदि मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा, यदि मैं उसके बर्थडे में नहीं जाऊंगा, यदि मैं उसकी एनिवर्सरी में नहीं जाऊंगा तो वो मेरे यहाँ नहीं आएगा। लेकिन भाई मेरे ये सब दिस इज रॉन्ग, ये कहने की बातें हैं। यदि आप जिस दिन अधिकारी बन गए उस दिन वो सामने से बोलेगा भाई आपने शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं दिया। ये होती है गवर्नमेंट जॉब में ताकत, सरकारी नौकरी में ताकत। और जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था, सबसे पहले मैंने बताया कि अपने ड्रीम को खुद मतलब अपन को खुद अपन, यदि आपने ड्रीम देखा है
तो आपको ड्रीम को समझना होगा। आपने संकल्प लिया है, आपको समझना पड़ेगा और अपने ड्रीम की वैल्यू करना सीखें, अपने ड्रीम को सम्मान देना सीखें। जब तक आप अपने ड्रीम को सम्मान नहीं देंगे तब तक आप अपने आप को सम्मान नहीं देते। जैसे कि आपने कोई भी ड्रीम मतलब कोई भी सपना देखा है कि सर मुझे एलएलबी का वकील बनना है, सर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है, या फिर मुझे पटवारी बनना है, या मुझे पुलिस में जाना है, या फिर मुझे जेल प्रहरी बनना है। तमाम प्रकार के जो भी पोस्ट हैं, जो भी पद हैं, यदि आपने जो भी देखा है, जो भी अपने अपना सपना देखा है, बैंक में भी हो सकता है या फिर मतलब फिजिकल वाले भी हो सकते हैं, या फिर जो नॉन फिजिकल वाले भी आपके सपने हो सकते हैं, आपका सपना हो सकता है। लेकिन आप अपने सपने को सम्मान देना सीखिए। जैसे कि आपने सपना देखा है तो उसके लिए अपना एफर्ट्स करना सीखिए, उसके लिए अपना कुछ देना सीखिए। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप बलिदान नहीं देंगे, तब तक आपको ये सपना कैसे मिल जाना चाहिए। और यदि आप मिल जाए, आप क्या उस सपने की वैल्यू समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपने सपना देखा तो आपने उसको सपने को अपने सम्मान देना चाहिए। जैसे कि आपने आपने आपका सिलेबस देखा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने बोला कि मुझे ये पढ़ना है, पढ़ना है, तो पढ़ना है अपन को, क्या बल्कि ये नहीं करना कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या फिर मुझे समय नहीं है। आप क्या करते हैं, अपने आप को एक्सक्यूज देते रहते हैं। मैं आपको हर वीडियो में केवल यही बताता हूँ, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। सेल्फ सेल्फ मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मविश्वास रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, है कि नहीं। जैसे कि आपने ड्रीम देखा है, आपको ही सपना पूरा करना है, आपको ही अधिकारी बनना है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। आप चाहते कि मैं अधिकारी बन जाऊं, मुझे तनख्वाह आ जाए, मुझे सब हो जाए, मैं घर पे बैठा रहूं, पड़ा रहूं और मुझे कुछ ना करना पड़े, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यदि आपने सपना देखा है और आपको अधिकारी बनना है तो आपको ही जागना पड़ेगा, आपको ही रातों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक अधिकारी बन पाएंगे। जैसे और फोकस के लिए अपने जो सपने को है उसको समझिए। अपने सपने को, जैसे कि आपने कोई भी सपना देखा, उसको पूर्णतः समझिए, उसको अपने मन में धारण कीजिए। मन में धारण के बाद अपने मन में संकल्प कीजिए, जब तक मैं ये नहीं कर लेता तब तक मैं मतलब किसी अदर के बारे में या फिर अपने रिलेशन के बारे में सभी से डिस्टेंस बनाकर रखूंगा, सबसे दूरी बनाकर रखूंगा, और जब तक मैं अपने सपने को नहीं पा लेता तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार का संकल्प कीजिए और बस मेहनत करते जाइए, आपको कैसे सफलता नहीं मिलेगी। और फोकस, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। आपका फोकस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपने फर्स्ट स्टेप से बताया कि अपने फोकस का, आपने जो ड्रीम देखा उसका सम्मान कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। जैसे कि आप क्या करते हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं रखते, आप विश्वास ही नहीं रखते कि मेरा हो पाएगा, आपको हमेशा यही डर रहता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, और आपने इस प्रकार की नकारात्मक अपनी सोच भी बना ली, अपने प्रकार का उस प्रकार का बना लिया अपने आप को कि मेरा नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता। तो जैसे कि मतलब जैसे कि आप मन में ठान लेते हैं, वैसा ही होता है। यदि आपने मन में पहले से ठान लिया होता मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, तो आपका अवश्य होता। लेकिन आप क्या नेगेटिव पहले से आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं किसी भी सरकारी जॉब में, एक दो दिन बोलते हैं मेरा हो जाएगा, हो जाएगा, और मतलब फिर पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि अपने आप से धीरे धीरे विश्वास उठ जाता है, और जो एग्जाम दे जाता है, एग्जाम दिन मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली बार जो आएगा फिर मैं उसमें जरूर अच्छा से अच्छा करूंगा। ये नहीं, ये हर स्टूडेंट का कहना है, हर अभ्यर्थी का कहना है। अभी क्या है, जो कि 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा लीक हो गई है, और जिसमें कि 50 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन उसमें से आधे विद्यार्थी 3-4 महीने का समय मिला था, और आधे से विद्यार्थी परीक्षा ही देने नहीं गए। और अब जो पेपर लीक हो चुका है उसके बाद उनका कहना है कि सर मैं इस बार फोड़ दूंगा एग्जाम, एक बार मुझे 6 महीने मिले सर, मैं एग्जाम को फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा। इस प्रकार की बातचीत करते हैं, हवा में बातचीत करते हैं और कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप। जब 3-4 महीने मिले थे तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो अभी आप में आग लगी है, अभी आपको समय दिख रहा है, तो आपके शरीर में आग लगी है, आप बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जैसे ही समय नजदीक आएगा, जिस दिन आपका एग्जाम डेट अलॉट होगा, जिस दिन आपका सेंटर आपको अलॉट होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस शिफ्ट में पेपर है, उस दिन आप जिस दिन पेपर देने जाएंगे बोलेंगे मेरा नहीं हो पा, मैं इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार जरूर करूंगा। आपका हर बार यही कहना होता है, आप यह कहकर अपने आप को संतुष्टि देते हैं कि मैं इस बार भले नहीं कर पा रहा हूँ, अगली बार करूंगा। अपने मन को, ये अपना मन मतलब इस प्रकार की अपने आप को सजेशन देता है, और आप अपने मन की मानेंगे ना तो आप कहीं के कहीं नहीं रह जाएंगे। ये मन आपको कहाँ कहाँ दौड़ाता है। देखिए आप जब जैसे कि आप मतलब 11 साढ़े 11 बजे आपसे बोलेगा अभी सो जाओ, सभी 4 बजे उठ जाएंगे। हाँ, आप बोलोगे ठीक तो है, 4 बजे उठ जाएंगे, सो जाओ। आप 4 बजे नहीं, अरे
10 मिनट सो जाओ, कुछ नहीं होगा। 10 मिनट में क्या होगा? महात्मा गांधी ये वो जमाने में कि क्या करता है, आपको दिमाग भटकाता है, इस प्रकार की एग्जांपल देते हैं और आप सो जाते हैं और उसकी मानते हैं। आप दूसरों की मानोगे तो कहाँ से आप सक्सीड हो पाओगे? आप अपनी सुनो। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1-2 बजे रात तक पढ़ूंगा, तो पढ़ना ही, उसमें कोई किसी की बात सुनने का कॉलम ही नहीं है। आपने बोला कि मैं 6 बजे उठूंगा, तो 6 बजे उठना ही कोई बात नहीं, कॉलम ही नहीं कि जैसे आप मतलब 6 बजे उठी, आँख खुली और आपने किसी की सुन ली कि 2 मिनट 3 मिनट, इस प्रकार में आप फंस गए, तो आप फंस गए। आप मगर इस प्रकार में नहीं फंसना, आपको अपने जो आपने ड्रीम देखा उसकी वैल्यू रखनी है, उसकी कदर करनी है और उसको मानना है और उस पर हमें फोकस करना है। तो हम जब तक हम उस पर फोकस करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। और इस प्रकार की मोटिवेशनल और सभी प्रकार के मतलब मैथ फाउंडेशन या फिर अपने सहयोग के लिए, करियर गाइडेंस के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि कल से मैथ फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी जो आने वाली वीडियो अवश्य देखिए, अवश्य पूरी वॉच कीजिए, जिससे आपको अपनी मैथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। यह जो मैं मैथ का है वो 0 लेवल से शुरूगा, 0 बेसिस से प्लस और माइनस से स्टार्ट करके हम एक से एक आपको मतलब मेंसुरेशंस वगैरह तक बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।